खुशियों की बौछार सी आ गई है, क्योंकि 2-4 दिनों से मुझे अच्छी-अच्छी खबर लगातार सुनने में मिल रहा है। तो दिल में इतनी खुशी है कि नेट सर्फ के आने से आज हज़ारों हज़ारों बोलूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, हज़ारों से भी कम लोगों के घर में खुशियाँ से भर गई है। क्योंकि 2-3 दिनों से अच्छी खबर सुनने में आई, जैसे गोद भर गई बोलते हैं ना, तो बच्चों की किलकारियों से जब गोद भर जाती है, घर भर जाता है, तो खुशी से घर झूम उठता है। क्योंकि घर की खुशी जो है वो बच्चों से ही होती है, और जब बच्चों की खुशी मिलती है किसी को अगर प्रेगनेंसी मिल गया या किसके घर में बच्चा आ रहा है करके मालूम पड़ता है, तो वो खुशी जो है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। और नेट सर्फ ने आज ऐसा मुझे साधन दिया, जिसके ज़रिए मैं सभी के घर तक पहुँच सकी और सबको ये स्वास्थ्य संबंधी अच्छी-अच्छी हेल्थ की जानकारियाँ भी दी और इलाज भी किया, साथ-साथ गोद भी भरी है बहुत लोगों का। तो नेट सर्फ एक ऐसा साधन बन गया है मेरी लाइफ में कि नेट सर्फ को हटा दूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरी पहचान ही अधूरी है। नेट सर्फ के आने से खुशियाँ तो मिली ही है, लेकिन एक अलग वजूद बन गया है। और ज़िंदगी में अपनी पहचान और वजूद बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और इसका साधन मुझे नेट सर्फ ने दिया। आज अगर मैं नेट सर्फ को अपनी प्रैक्टिस लाइफ से हटा दूँ, तो मेरा पहचान अधूरा हो जाता है। अगर नेट सर्फ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और नेचुरामोर है, जितने भी नेचुरामोर के ब्रांड हैं, अगर मेरे पास है, तो ऐसे लगता है जैसे मैं हज़ारों बीमारियाँ जो मेरे सामने पेशेंट लेके आते हैं, उसको मैं ठीक कर लूँगी, इसका मुझे 100% कॉन्फिडेंस रहता है। और उस कॉन्फिडेंस से आज मैं हज़ारों बीमारियों को ठीक की हूँ। इनफर्टिलिटी पर तो स्पेशल सभी जानते ही हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी के साथ-साथ में और कइयों बीमारियों को, कई तकलीफों को मैंने ठीक किया है। तो जनरली महिलाओं के ऊपर आज ये चर्चा है, तो महिलाओं संबंधी ज़्यादा ही बताने की कोशिश करूँगी। और अगर लिया जाए एक-एक पेशेंट को अगर लेते जाएँगे, तो बारीकी से मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे हम नेट सर्फ के ज़रिए आप किसी की तकलीफ को दूर कर सकते हो। नेट सर्फ के आने से किसी के घर में पैसों की बरकत तो आती ही है, साथ-साथ स्वास्थ्य भी है। तो स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो आपको जो भी आप ऑप्शनल बीमारियों के हिसाब से आपको एलोपैथिक तो देना पड़ता है बीच-बीच में, लेकिन कंपल्सरी आपको 6 महीने किसी भी इसमें से उठा के आप सेलेक्ट करेंगे, उसको कंटिन्यू 6 महीने देने से किसी भी बीमारियों में बेनिफिट बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट था, उसको प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी के साथ में उसको जॉन्डिस था, लीवर में प्रॉब्लम था। उसको चंदूलाल, पहले राजनांदगाँव में थी वो, राजनांदगाँव में एडमिट थी 1 हफ्ता, वहाँ से उसको रिफर किया गया चंदूलाल, और चंदूलाल से उसको रिफर कर दिया गया था मेकाहारा। तो वो पेशेंट जो है वो मेकाहारा न जाकर वापस आ गई, और वापस आने के बाद उसके पेरेंट लोग, उसके मम्मी-पापा मेरे पास लेके आए। तो उसको मैंने एलोपैथी के साथ-साथ हमारे नेट सर्फ का नेचुरामोर के लीवर डिटॉक्स नेचुरामोर का पाउडर मैंने चालू किया। उसको इतना सीवियर जॉन्डिस था, प्लस वोमिटिंग भी था, प्रेगनेंसी भी था। सीवियर वोमिटिंग, इतना वोमिटिंग कि आप वो कम से कम मुंह में थोड़ा-सा पानी भी रखती ना तो तुरंत वोमिट हो जाता था। तो ऐसे-ऐसे पेशेंट को मैंने डिटॉक्स, लीवर और वुमेन वेलनेस नेचुरामोर के जरिए प्लस पाउडर मैंने दिया था उसको उस टाइम पे ठीक किया, साथ में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी देना पड़ा। तो वहां पर मुझे भरोसा हुआ कि जहां बड़े से बड़े डॉक्टर लोग जहां हार जाते हैं, हजारों बीमारियों को जो ठीक करते हैं, सर्जरी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर उन लोग हार गए तो हमारे नेट सर्फ उस जगह पर, उस जो जहां हम हाथ खड़े कर देते हैं, उस जगह पर हमारे नेट सर्फ के जितने भी इसमें के जो मेडिसिन जो बने हुए हैं, मेडिसिन इसको तब बोल सकते हैं, लेकिन जनरली
सप्लीमेंट बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए तो मेडिसिन से ही एक औषधि है। जो बोलते हैं ना संजीवनी, उसी के समान है। संजीवनी बूटी से कुछ कम नहीं है ये सारी मेडिसिन। अगर मैं किसी को लीवर में दे रही हूँ तो बेनिफिट मिल रहा है, किसी को गैस्ट्राइटिस में दे रही हूँ तो भी बेनिफिट मिलता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह से रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल डेली खाते हैं, एसी ला करके टैबलेट। आज मार्केट में नाम कॉमन हो गया है, जिसको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने से मेडिकल से लेके खा लेते हैं। तो ऐसी दवाइयों को लाइफ टाइम या हमेशा खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें डिटॉक्स है, इम्यून प्लस है और लीवर। ये कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हो कि किसको डिटॉक्स के साथ इम्यून प्लस देना है और किस पेशेंट को लीवर के साथ डिटॉक्स देना है। अगर आप इसको कंटिन्यू देते हो तो पेट संबंधी समस्या जिसको भी है, कॉन्स्टिपेशन जिसको भी है, मोशन क्लियर नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट को आप कंटिन्यू दीजिए, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और उसका जो रेबिप्राजोल वाला जो हैबिट बन चुका है लेने का, वो बिल्कुल छूटेगा। उसको लेने से इवन अगर एसीला कंटिन्यू लिया जाए तो लॉस ऑफ लिबिडो होता है। तो इस चीज को आदमी समझता नहीं है, पब्लिक जो जानता नहीं है, अनजाने में लिए जा रहा है, खाया जा रहा है और उसके साइड इफेक्ट को समझ नहीं पाता। तो ये अगर आप किसी से मिलते हो तो बारीकी से इस चीज को समझाइए कि उस आप जो खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा हैं और अगर आप इसको खाते हो तो आपको बेनिफिट कितने ज्यादा है। उसके साइड इफेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स दोनों को कंपेयर करके आप उनको समझाइए और बताइए। बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे, कोई मना कर ही नहीं सकता। अगर हम नेट सर्फ को, अगर हम लोग जब इसको ज्वाइन किए तो नेट सर्फ को हम लोगों ने सिर्फ धरती में जो खेत है हमारे घर में, तो खेत को सुधारने के लिए हमारे यहाँ सर इसको लेना शुरू किए। जब साल भर लिए इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला और हमारा मोटो ही यही था कि हमको जमीन जो है उसको सुधारना है, क्योंकि हमारे यहाँ खुद कीटनाशक के जो साइड इफेक्ट्स हैं वे हमारे बड़े भैया में दिखने लग गए, हमारे सासू माता जी को दिखने लग गए, उनकी तकलीफें बढ़ती गई। हम लोगों को समझ में आ गया कि ये सारी तकलीफें जो हो रही है वो केमिकल के कारण ही हो रहा है और हम लोगों को वो केमिकल जिसको हम लोग जहर बोलते हैं, हमारे घर में केमिकल शब्द कम यूज होता है, जहर यूज ज्यादा होता है। तो उस चीज को बंद करना है करके हमारे यहाँ सर सोच लिए थे, ठान भी लिए और एक दिन कामता सर से मुलाकात किए और इसको डालना फिर चालू हो गया था घर में उस टाइम। फिर इसको बल्क में लिए, डाले खेतों में। आज हमारा खेत जो है वो इतने हरे भरे और खुशहाल जमीन जो है इतनी उपजाऊ हो गई है, जिसके कारण आज हमारे घर में इतनी खुशियां हैं। वो सिर्फ हमारे जमीन जो सुधरी है ना उसके वजूद है, क्योंकि जमीन जब सुधरी तो उसकी उपज अच्छी आने लगी। तो उस समय हमें समझ में आया कि केमिकल जो है और आज हम नेट सर्फ के आने से हमारे घर में जो अनाज पैदा हो रहा है वो जैविक है, हम लोग सभी को बताते हैं। तो वहां से हमारा स्वास्थ्य जो है वो सुधरना शुरू हुआ। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी नेट सर्फ से जुड़े हैं और नेट सर्फ का सेल कर रहे हैं, कोई नेटवर्किंग के उसमें बिजनेस के तौर पे लेके कर रहे हैं। तो इसको आप पहले खुद इस्तेमाल करो, अपने खेतों में इस्तेमाल करो, आप खुद खाओ, तभी इसके रिजल्ट को आप लोग समझोगे और उसको बेनिफिट को भी समझोगे। क्योंकि आने वाला जो भविष्य हमको अच्छा रखना है, हमें हमारे वंशज लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य है, उनको आपको सहेज के रखना है। तो आपको नेट सर्फ से जितने ज्यादा लोगों को आप बताओ और इसके जो बेनिफिट है, जैविक जो प्रोडक्ट है, इसको आप हर घर तक पहुंचाओ, ताकि इसका जो मुहिम है, जो बड़ा मुहिम जिसमें आपको केमिकल फ्री लाइफ जीने का जो मकसद है और हर किसी को उसमें जैविक पूर्ण रूप से आपको ऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आज हमारे यहाँ हम लोग सारे लोग घर के जितने हैं सभी लोग, आज हम लोग नेट सर्फ के सारी प्रोडक्ट को पूरे घर के मेंबर यूज करते हैं और आज स्वस्थ हैं। और मैं इसके साइड इफेक्ट भी और बताना चाहती हूँ कि अगर आप केमिकल वाला यूज कर रहे हो तो कैसे हमारा जो वंशज है वो खतरे में कैसे है। आज आप जितने भी कीटनाशक यूज किए जा रहे हैं, आज वर्तमान में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
लेकिन कहीं ना कहीं आज जितने भी 24 साल 22 साल बच्चों आज जो नए नए न्यू कपल जो आते हैं, अगर मैं स्पर्म टेस्ट करवाती हूँ तो किसी का नील आता है, किसी का 10% आता है। ये क्यों हो रहा है? इसको गहराई से हमको समझना है कि हम किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, नपुंसकता की ओर। अगर यही जो परसेंट है वो लेवल जो ऐसे ही चलता रहा तो नपुंसकता एक कगार जो है ना वो खतरे में है। तो उस चीज को आप लोगों को संभालना है। तो ये सिर्फ मेल में ही है ये प्रॉब्लम, ऐसी नहीं, ये फीमेल में भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य है, उनको आपको संभाल के रखना है और उनके भविष्य को सुधारना है। तो नेट सर्फ ने हमें एक ऐसा साधन दिया है जिससे हम हर किसी के घर में शुद्ध और जैविक चीज आप पहुंचाओगे और उनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दोगे, जिससे उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और आगे उनको प्रॉब्लम फ्यूचर में बड़ी बड़ी बीमारियां या जो इनफर्टिलिटी का जो हम केस जो देखते हैं, कल वो बच्चे इनफर्टिलिटी की ओर ना जाए। इस चीज को तैयारी हमको अभी से करना है। तो तैयारी तो करने के साथ साथ आज हमें नेट सर्फ ने का डोज ले गई थी, 1 महीने का डोज कंप्लीट हुआ, आई तो उसका वेट जो है वो 2 किलो रिड्यूस हुआ था और जो बॉडी का जो बनावट था, जो फ्लूइड से भरा हुआ था, वो एकदम सपाट हो गई थी थोड़ी। तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं, नेचुरामोर में बात तो है बहुत। फिर उसको मैंने कंटिन्यू 3 मंथ दिया और नेचुरामोर देने के साथ साथ मैंने कुछ और एलोपैथिक मेडिसिन भी दिए और फिर 2 महीना मैंने उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया। क्योंकि हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अगर इनफर्टिलिटी को आप ट्रीट करना चाह रहे हो या प्रेगनेंसी चाह रहे हो तो आपकी शरीर को आपको सुधारना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने 2 महीना ट्रीटमेंट दिया और फिर 3 महीना में नेचुरामोर, 2 महीना हार्मोनल, और नेचुरामोर तो कंटिन्यू चल ही रहा था और जस्ट 5वें महीने में उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया था। तो ऐसे ऐसे जो अद्भुत जो मुझे रिजल्ट मिले ये बहुत ही जबरदस्त थे। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, आज ही मेरे पास जो एक पेशेंट आते थे रणवीरपुर से, आज उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है। सुबह सुबह 8:30 बजे फोन आया है मुझे। तो ये इतनी खुशी हुई मुझे, लगभग उसकी मैरिज 12 साल हो गया है और 12 साल 2 एबॉर्शन के बाद आज तीसरा प्रेगनेंसी है और जिसको मुझे 9 मंथ ले जाना है। नेचुरामोर मेरे साथ है, मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि उसको तो बिल्कुल 9 मंथ और 3 केजी से अबव बच्चा देना ही है। तो वो जो खुशी जो होती है ना, उस खुशी को जब अंदर से महसूस करती हूँ ना मैं, तो अंदर से मन ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो जाती है। जब किसी के घर में खुशियां दो तो कभी कभी ऐसा फील होता है, दूसरे की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहती है, ऐसा फील होता है कि मेरी ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है क्या। तो ये खुशी जो होती है ना, अपनी होती है। लगता है कि बाहर में पेशेंट को हम प्रेगनेंसी दे रहे हैं लेकिन सारी प्रेगनेंसी अपनी ही है, वो बच्चे अपने हैं, ऐसा महसूस होता है। तो ये खुशी जो होती है ना, ये खुशी ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। चाहे कितने भी गम आ जाए, कुछ आ जाए, अगर इस पल को आप याद कर लोगे, इस खुशियों को आप याद कर लोगे तो वो दुख भी छोटा हो जाता है। तो नेट सर्फ ने मुझे एक ऐसा साधन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेट सर्फ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके सारे मेडिसिन, सारे प्रोडक्ट आप लोग खुद यूज करें, अपने आस पड़ोस में यूज कराएं, अपनी फैमिली मेंबर्स को करवाएं। और जितने भी खेत वाले होंगे, अगर जिनके घर में खेत होंगे, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग इनके जो प्रोडक्ट है, बायोफिट है, सेफ है, स्ट्रीम रिच है, सारी चीजों का आप लोग यूज करें और अपनी खेतों को सुधारें ताकि आपका भविष्य अच्छा रहे, आपका भविष्य में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो स्वास्थ्य धन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को स्वास्थ्य धन अगर अच्छा रखना है अपने स्वास्थ्य को, तो नेचुरामोर का पाउडर डेली लीजिए 1 चम्मच। अगर महिलाओं के ऊपर जाऊं मैं, महिलाएं सुबह से लेकर रात तक उनका काम जो है वो लास्ट नहीं होता है, इवन जब तक वो बेड पे जाके सो ना जाए। तो मुझे सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग 1 चम्मच नेचुरामोर डेली पिए सुबह, जिससे उनको दिन भर एनर्जी बनी रहे और वो अपने काम को बखूबी कर सकें। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है क्योंकि उनको घरेलू काम के साथ साथ बाहरी काम को भी संभालना होता है। चाहे गांव की मैं देखूं तो खेतों को संभालती हैं, घर को संभालती तो है ही,
और खेत में और हार्ड वर्क करने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां और बहुत सारी होती हैं। तो मेरे हिसाब से सभी महिलाओं को नेचुरामोर का पाउडर लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अब इस पे जाते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ही सही है। इसके साथ साथ आपके गर्भाशय को लंबी आयु मिलेगी। जो आयु 40-42 साल, 45 साल, 50 साल के बाद मेनोपॉज आता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, वो सीवियर प्रॉब्लम ना होके बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी। नेचुरामोर लेने से कभी अचानक कभी-कभी आप लोग देखे होंगे लेडीजों में एकदम स्वस्थ रहते हैं 45 साल तक। मेनोपॉज हुआ उसके बाद 2-3 साल अच्छे ही रहेंगे, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है करके। लेकिन अचानक कभी ब्लीडिंग शुरू हुआ, टेस्ट करवाए, पता चला कैंसर सेल है, बायोप्सी करवाए, पता चल गया कैंसर सेल है, बिनाइन है, आपको तुरंत ऑपरेट करवाना है। तो वो अचानक कहाँ से हो जाता है? कोई जादू थोड़ी होता है कि अचानक ही बन जाएगा कैंसर से। नहीं, वो उसका शुरुआत बहुत पहले से हुआ रहता है, वो धीरे से जाके फिर वो कैंसर सेल में डेवलप होता है। तो उस चीज को आगे जाके कैंसर सेल में डेवलप होने से रोकता कौन है? हमारा नेचुरामोर। तो अगर महिलाएं अगर रोज अगर 1 चम्मच लेते रहे तो क्या उनको फ्यूचर में कभी कैंसर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा होगी क्या? नहीं। कभी कभी नेचुरामोर के साथ साथ मैं पेशेंट को ठीक करती हूँ हैवी ब्लीडिंग वाले, तो उसमें हार्मोनल देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे उसमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास डॉक्टर नहीं है तो आप लोग नेचुरामोर तो ले सकते हैं 1 चम्मच डेली। अगर नेचुरामोर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि उस चीज को बढ़ने नहीं देगा, वो स्टॉप कर देगा वहीं भी अगर कोई तकलीफ अगर होने वाली है तो। अगर हम लोग कल की बात है, एक मूड डिसऑर्डर जिसमें हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज, जिसमें सिर हिलता है ऐसे ऐसे। वो लेडीज लगभग है 34 इयर्स की है और उसका सिर जैसे बुढ़ी लोगों का सिर हिलता है ना ऐसे ऐसे, वैसे हिलना शुरू हो गया था। वो नर्व के कारण होता है, नेक के, और उसको ठीक करना था। अभी 1 महीना हो गया, वो डी स्ट्रेस ले रही है और आज आई थी मेरे पास, आज मार्केट डे था, तो वो बोली मैडम मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ पहले से, बहुत कम, एकदम नहीं के बराबर हिलता है, मेरे बच्चे लोग देख के बताए हैं मुझे करके। मैं बोली इसको बंद नहीं करना है आपको, कंटिन्यू अभी चलने दो 2-3 महीना 4 महीना। तो वो पाउडर ले जाती है और डी स्ट्रेस ले जाती है। तो इतने अद्भुत मेडिसिन है डी स्ट्रेस। आप लोग सोच सकते हो कि जो एक साइकाइट्रिक पेशेंट था मेरे यहाँ फैमिली में ही, जिसको बोलते हैं ना मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ता है करके, तो वो मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाने के बाद भी वो चैन से ना सोता था, ना खाता था, कुछ नहीं, पागल टाइप का हरकत करते रहता था। आज उसको डी स्ट्रेस चलाते मेरे को 4था महीना है। उसको कोई सेडेशन की मेडिसिन अलग से देना नहीं पड़ता, कोई साइकाइट्रिक मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो सिर्फ डी स्ट्रेस के भरोसे ही आज वो एकदम बढ़िया है और अपनी ड्यूटी में जाता है। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार है, समझे, अगर देखा जाए, अगर विश्वास से कोई ले तो इसके अद्भुत बेनिफिट है। डी स्ट्रेस को मैं कभी कभी, एक जो मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं जो अचानक चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसको नींद नहीं आते हैं कभी रात में, या कि किसी किसी को सिर में दर्द होता है लंबे समय से, जो माइग्रेन प्रॉब्लम जो बोलते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट लोगों को मैं डी स्ट्रेस से ठीक की हूँ। तो इसमें की एक एक जो दवाइयां है ना वो एकदम अद्भुत है और 100% इसका रिजल्ट है, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस में बैठी हूँ, आज मैं हर पेशेंट को देती हूँ और उसका रिजल्ट मुझे 101% मिलता है। तो कभी मैं जब टेबल में रहती हूँ, अगर मेरे पास अगर नेटसर्फ की नेचुरामोर की जितने भी प्रोडक्ट है अगर नहीं है, तो मेरा तो हाथ पांव ठंडा हो जाता है कि आज मैं ट्रीटमेंट किससे करूंगी, क्योंकि मेरे को कॉम्बो चाहिए, एलोपैथिक के साथ में नेटसर्फ का कॉम्बो चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस को कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज को मैं रख के अपने पेशेंट को ठीक करती हूँ। तो आप लोग अपने घर में आप लोग बिल्कुल यूज करो और अपने पेशेंटों को भी ठीक करो और अपना बिजनेस को भी स्ट्रॉन्ग करो। इसमें एक जॉइंट केयर करके कैप्सूल आता है, मेरे पास पेशेंट थी, घुटने में पेन था उसको, और एक राइट साइड जॉइंट में शोल्डर में पेन था, उसका हाथ ऊपर उठता नहीं था। तो उसको जॉइंट केयर मैंने 3 महीना चलाया, साथ में कुछ दवाइयां और दी हूँ, पेन किलर वगैरह, और उसको आज हाथ तो ऊपर उठता है, पूरा नहीं, बाकी
50% तो आराम है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। ज्वाइंट केयर से कभी अगर आपको पेन किलर नहीं खाना पड़ता, शुरू में आप पेन किलर दे रहे हो 5 दिन 10 दिन, उसको बंद करने के बाद ज्वाइंट केयर को कंटिन्यू लंबा रखो। उससे क्या होता है कि ज्वाइंट का जो हल्का हल्का पेन होता है, पूरे शरीर में जो हल्का हल्का दर्द होते रहता है, ज्वाइंट केयर खाने से ही वो दर्द जो है वो काफी रिलीफ मिल जाता है। अगर कहीं कहीं ज्वाइंट में स्वेलिंग भी है तो ज्वाइंट केयर जो है वो स्वेलिंग को भी कम कर देता है, इतनी गुणकारी है वो। तो इसके जो जितनी भी एक एक चीज है, एक एक दवाई है, ये चीज जो है वो अमृत है बोलूं। मेरे पास कीट पाउडर है, कीट पाउडर जैसे नेट सर्फ का, उसको मैं देती हूँ बच्चों में। कई बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, मैडम ये जल्दी बोलना क्यों नहीं सीख रही है, मैडम ये अच्छे से सोती क्यों नहीं है रात में, मैडम ये रात में बेड में सुसु क्यों कर देती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्व अपने पास कीट पाउडर में। अगर आप कीट पाउडर देते हो, बच्चा नींद भर चैन से सोता है, ना उसको कोई सपने आते हैं। मतलब जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, दिन भर खेलते रहते हैं, तो मूड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, कहीं ना कहीं फिर बेड में सुसु कर देते हैं। तो इस चीज को आपको ठीक करना है तो आप कीट पाउडर दीजिए कंटिन्यू। उसके माइंड को एक्टिव करना है, शार्प करना है, तब भी आप अपने बच्चों को कीट पाउडर दीजिए। बच्चों को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, कुपोषित ना हो, उसके लिए आप कीट पाउडर दे सकते हो। कई बच्चे थोड़े मेंटल रूप से रिटार्ड होते हैं, कभी कभी कोई चीज को लेट से समझते हैं, या कोई सी बच्चे लेट से बोलना शुरू करते हैं, कोई बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं बचपन में। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उस चीज को बारीकी से हमारा कीट पाउडर और कुछ कुछ और दवाइयां, अगर उसमें आप डी स्ट्रेस, आप लोग कभी कभी मैं देखी हूँ बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैडम बच्चा जो है वो 6 महीने का है तो कीट पाउडर दें कि नहीं। बिल्कुल आप दीजिए। जो बच्चा मुंह से लेना शुरू कर दिया है बाहर से, दाल का पानी, दलिया, सेरेलेक, जिसको आप खिला रहे हो, इतने छोटे बच्चे से आप कीट पाउडर को चालू कर दीजिए। क्वांटिटी आप 1 चम्मच कर रहे हो, उसको छोटा चम्मच में आधा चम्मच कर लीजिए। क्वांटिटी को कम करके दीजिए, 2 बार करके दीजिए। इवन अगर साल भर का बच्चा है, जो छोटा बच्चा साल भर का जो मुंह से दाल चावल खा लेता है, अगर उसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो डी स्ट्रेस की टैबलेट को 4 भाग में तोड़। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो खुशियां है ना, आप किसी के बच्चे को आप जब ठीक करते हो तो वो पेरेंट कितना खुश होकर आपको आके बताता है, उस चीज को महसूस करना। वो बांस की टोकरी बनाती है और एकदम लीन एंड थीन हो गई है शुगर के कारण, और वो शुगर बढ़ने के कारण मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो गई थी, पागल टाइप की घूमते रहती थी जाल बना। लेकिन आज उसको मैं लाइफ स्टाइल, डिटॉक्स और डी स्ट्रेस, ये 3 दवाइयां दी हूँ। आज वो सुकून से है, उसका शुगर भी मेंटेन है और उसका मूड भी बढ़िया है, वो बढ़िया बढ़िया घर में रहती है, खाती पीती है, वो घूमती नहीं रहती पागल टाइप। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है मेरे पास एक एक तो प्रोडक्ट के, और जबरदस्त रिजल्ट है। तो आप लोग बिल्कुल, आप लोगों के पास जितने भी पेशेंट होंगे ऐसे कुछ प्रॉब्लम वाले, उनको हाथ आंख मूंद के आप लोग दीजिए। सिर्फ किडनी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमको कोई भी दवाई या कोई भी इसमें के मेडिसिन को देने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद फिल्टर होके जो मटेरियल है वो यूरिन से कुछ बाहर होता है, कुछ लेटरिन से बाहर होता है। तो वो डस्टबिन है एक तरह से किडनी हमारा, जो छन्नी का काम करता है। तो आप अगर कुछ मेडिसिन दे रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आपकी किडनी को लोड पड़ा, ऑलरेडी वो किडनी पेशेंट है जिसके किडनी में प्रॉब्लम है, तो फिर दिक्कत करेगा। तो कभी भी देने से पहले आप लोग किडनी पेशेंट बस को थोड़ा हाथ ना लगाएं, क्योंकि कहीं आपको अगर बड़ाई ना मिले तो चलेगा, लेकिन बदनामी ना मिले, क्योंकि एक बदनामी से आपका पूरा जो अच्छाइयां जो होती है ना वो दब जाती हैं। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा कदम जो है वो फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छी चीजों मिले, अच्छी चीज मिले, बड़ाई मिले, बदनामी से बचना है। किडनी पेशेंट है अगर आपके पास, तो आप उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास रिफर कर दीजिए। अगर डॉक्टर अगर बोल रहा है कि आप ले सकते हो करके, तब भले दीजिए आप।